FSC Physics Chapter number 2 Vector and Equilibrium। So students, in physics हमें दो तरह की क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ता है, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, मैथ एंड प्रेशर। ऐसे मिकदारें जिनको हम कंप्लीटली और एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर कर सके उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसा कि मैथ आप एक्यूरेटली जो है फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है, और प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से एग्जैक्टली और एक्यूरेटली उसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है। तो ऐसी मिकदारें जिनको हम बिल्कुल सही से बिल्कुल प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप एक्यूरेटली मेजर ना कर सके उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसा कि वेदर कंडीशन इन लाहौर। जब हम महकमा मौसमियात की खबर सुनते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि इट मे रेन आफ्टरनून इन लाहौर, कि शाम को हो सकता है बारिश हो या शाम को हो सकता है कि बारिश ना हो, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे वो कि शाम को एग्जैक्टली या श्योरिटी के साथ बारिश होगी। सो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। सो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि ऐसी मिकदारें जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं कंप्लीटली, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और जिनको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर? सो फिजिक्स के अंदर बेसिकली नेक्स्ट हमारा कंसर्न रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। सो फिजिकल क्वांटिटीज को आगे फर्दर दो क्लासेस में जो है वो कैटेगराइज किया गया स्टूडेंट्स, जो कि हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है और आप मैट्रिक में पढ़ के भी आए होंगे कि स्केलर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मतलब ऐसी मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पे बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी मिकदार की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको आप स्केलर्स कहते हैं। जैसा कि लेंथ हो गया, लेट करें आप किसी चीज़ की लेंथ बता रहे हैं तो यू विल से कि 10 मीटर है या 5 मीटर है या 7 मीटर है। आप 10 या 5 या 7 बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड है, आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं बता रहे कि 10 मीटर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है या वेस्ट की डायरेक्शन में है या साउथ की डायरेक्शन में है। लाइक मैस और टेम्परेचर, ये भी स्केलर्स हैं। इनको भी कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए आपको जस्ट इनकी क्वांटिटी या मिकदार रिक्वायर्ड है, जबकि इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको इनकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसी मिकदारें, ऐसी फिजिकल मिकदारें जिनको कंप्लीटली बताने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है उनको आप स्केलर्स कहते हैं। लेकिन ऐसी मिकदारें जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, उनको आप वेक्टर्स कहते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इनकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड वेक्टर्स विद एन एग्जांपल। फर्ज करें कि किसी को डिफेंस से लिबर्टी जाना है, तो सबको पता है कि ऑलमोस्ट 9 से 10 किलोमीटर का फासला है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं है, अब डिफेंस से 10 किलोमीटर दूर जो है वो आप किसी और साइड पे भी जा सकते हैं। सो आपको डिफेंस से लिबर्टी जाने के लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस का पता है, वो हो गया इसकी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। अगर आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं है तो आप कभी भी डिफेंस से लिबर्टी नहीं पहुंच सकते। तो वो बेसिकली एक जनरल सी एग्जांपल है वेक्टर की, आपको समझाने के लिए कि ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली या मुकम्मल तौर पे बताने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होती है, उनको आप वेक्टर्स कहते हैं। सो जल्दी से गो थ्रू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सके, नॉन फिजिकल ऐसी जिनको एक्यूरेटली मेजर ना कर सके। फिजिकल क्वांटिटीज क्या के दो टाइप, स्केलर ऐसी जिनको बताने के लिए आपको उनकी मैग्नीट्यूड की सिर्फ रिक्वायरमेंट है टोटल एक्सप्रेस करने के लिए, और जिनको ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है उनको आप वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर? स्केलर्स को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है
लाइक आपने मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने अगर मैथ्स को रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन सिंपल राइट m फॉर मैथ्स, और आप अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसके लिए l लिख देंगे, जो कि लेंथ को इजीली रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर। लेकिन ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए और मेथड यूज होता है ताकि अगर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है तो पढ़ने वाला इजीली समझ सके कि ये स्केलर क्वांटिटी लिखी है या वेक्टर लिखी है। क्लियर। सो वेक्टर को बेसिकली दो मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, एक सिंबॉलिकल मेथड है और दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड है। सो वन बाय वन दोनों को देखते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड यह है कि लेट्स से आपने अच्छा अगर आप इधर देखें तो V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन एंड F स्टैंड फॉर फोर्स। क्योंकि आपने पीछे वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? नंबर वन मेथड तो यह है कि आप उनको क्या करें, बोल्ड करके लिख दें। बात क्लियर। V को बोल्ड करके लिख दे तो वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। इसी तरह आप अगर A को लिखेंगे तो बोल्ड करके, तो बोल्ड क्वांटिटी ये शो करेगी, अगर आपने बोल्ड लिखा हुआ है तो बोल्ड चीज ये शो करेगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ये मेथड है। सेकंड सिंबॉलिकल मेथड ये है कि आप सिंपल बोल्ड ना लिखें बल्कि सिंपल V या A लिख दें और उनके ऊपर एक एरो हेड लगा दें। एरो हेड ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये V जो है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। सो सिंबॉलिकल मेथड क्या है कि आइदर आप बोल्ड करके लिखें और आप सिंपल वर्ड में लिखें और ऊपर उनके एक ऑन टॉप एक एरो लगा दें जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा मेथड बेसिकली आपके पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है कि आप किसी भी वेक्टर को एक एरो की मदद से शो करते हैं। क्लियर। ड्रॉ करके शो करते हैं। सो चूंकि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर की कितनी चीजें, दो चीजें, एक वेक्टर की क्वांटिटी और एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेसिकली स्पेसिफाई होती है इस एरो की लेंथ के साथ, और वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई होती है बेसिकली इसके उस एंगल के साथ जो कि ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। बात क्लियर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो डायरेक्शन डिस्कस करेंगे, फिर आपको मजीद क्लियर हो सकेगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो मेथड से, सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। क्लियर। These lectures are provided you by Syed Academy. All students who get themselves registered through Gmail will get lecture notes free of cost. Do subscribe and share to get the latest videos.